गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के साइंस को। सही है, तो मैंने उससे संबंधित आपसे कुछ जानकारियां शेयर की हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। और इससे संबंधित जिस तरह से हम साइंस को पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के, क्योंकि कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं उस तरीके से आप केवल ना चीजों को पढ़ेंगे बल्कि समझते हुए चलेंगे। आज तक अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं भाई, आप साइंस सबसे अच्छी तरह या सबसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने शुरू कर देंगे भाई। हिंदी से भी ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखो, हम कक्षा 10 के साइंस को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। देखो, साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के साइंस को, क्योंकि साइंस या विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है, उन्हीं की 3 शाखाओं को अलग अलग हिसाब से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। आपके कुल 16 चैप्टर हैं और हम पूरी तरह से हिंदी में पढ़ने वाले हैं भाई। एनसीईआरटी की जो बुक हैं, और ये सारी क्लासें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। ये जो जून का महीना आने वाला है आपका लॉकडाउन में ही गुजरने वाला है, तो उसके लिए अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं भाई, तो आप यकीन मानिएगा जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप एक समृद्ध मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में गिने जाएंगे अगर इन चीजों को पहले से ही कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं एक गुजारिश और करता हूं आपसे कि आपके जितने भी मित्र हैं या जानने वाले हैं, आस पड़ोस के रिश्तेदार जो कोई भी है, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि केवल 10th क्लास ही नहीं, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के साइंस को हम पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। और इसके अतिरिक्त 11वें और 12वें की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मुख्य रूप से इस चैनल के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जीके विषय होता है एक, उस विषय को पढ़ाया जाता है। तो हर किसी को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना काम जरूर करें भाई। तो देखते हैं, देखो मुख्य रूप से 10th क्लास के इस सिलेबस को हम किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। देखेंगे, देखो विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। मैंने क्रम वाइज से, चैप्टर वाइज से सभी को लिखा है भाई, तो इसी हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान के आपके ये 5 चैप्टर हैं, शुरू के 5 चैप्टर रसायन विज्ञान के हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत स्ट्रांगली आप केमिस्ट्री को समझ चुके होंगे भाई। जो 9th में आपने नहीं पढ़ा उससे संबंधित, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा यही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इस चैप्टर से पहले जो भी इसका बेसिक है पहले वो कराया करूंगा मैं आपको। और जब आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाया करेगा तब इसके क्वेश्चन आंसर, और आपकी किताब में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी, और टॉपिक वाइज भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में जब आपकी अक्टूबर नवंबर के माह में क्वेश्चन बैंक्स आ जाती हैं तो उनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जब प्रैक्टिस पेपर आते हैं तो प्रैक्टिस पेपर भी हम करेंगे। तो इस तरह से हम करने वाले हैं, यानी कि इस साल की परीक्षाओं में जब आप बैठोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप साइंस के अंदर प्राप्त कर सकेंगे भाई। सही है, आप मेरा यकीन मानकर देखें, कुछ वीडियो को पढ़कर देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपके साइंस में 5 चैप्टरों को रसायन विज्ञान के रखे गए हैं, जिसमें से पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं भाई। उसके बाद धातु और अधातु, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इन्हें समझाने वाला हूं, आप देखेंगे भाई। इसके बाद कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, और अंतिम चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। ये 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ध्यान से रसायन विज्ञान को पढ़ा हो तो देखा भी होगा। तो साइंस कह रहे हैं हम, लेकिन कितने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, 3। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कह सकते हैं। इसके बाद देखो, जो आपका इसमें चैप्टर आता है 6 नंबर पर, वो है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम। तो जीवों के प्रक्रम के बारे में बताया है इसमें। इसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय, तो समन्वय के बारे में बताया है। इसके बाद
जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब हम अपने डेरिवेटिव्स कैसे उत्पन्न करते हैं उनके बारे में बताया गया है। और अगला 9th चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इन सारे चैप्टर को बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भाई? बायोलॉजी के। तो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद सबसे प्रमुख शाखा आती है आपकी भौतिक विज्ञान। सही है। तो भौतिक विज्ञान में भी ये 3-4 चैप्टर दिए हैं आपके। एक तो लाइट प्रकाश, जिसमें परावर्तन और अपवर्तन के नियम हमें पढ़ने हैं। दूसरा है मानव का नेत्र। तो मानव का नेत्र और उससे जो दिखाई देने वाले संसार के रंग हैं उनके बारे में बताया गया है। और अगला है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 12th नंबर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो इसके बारे में अगला देखो 13वां चैप्टर आपका मिलेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें जो मैग्नेटिक सिस्टम है उसके बारे में बात की गई है भाई। और पूरी तरह से हिंदी में ही पढ़ेंगे हम। देखेंगे देखो इसके अतिरिक्त कुछ चैप्टर हैं जिन्हें ना तो हम फिजिक्स में रख सकते हैं, ना बायोलॉजी में रखते हैं, और ना ही रसायन विज्ञान। बिल्कुल अलग ही चैप्टर हैं। बहुत सारी नॉलेज आपको इनसे मिलने वाली है कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं। ऊर्जा को आप मुख्य रूप से पानी से बना सकते हैं भाई। ऊर्जा को आप एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पवन चक्की के माध्यम से कर सकते हैं। आप डायनो में लगाकर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। विद्युत ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है। तो उन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। और अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। तो उसके बारे में बात कही गई है इसमें। अगला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं। जैसे जल प्रकृति में है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते भाई। जैसे पूरा जो जैव मंडल है, जीव जंतु पशु पक्षी, इनसे भी हमारा वायुमंडल चलता है भाई। इसके अतिरिक्त और आप देखेंगे जो पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, यानी कि जो जंगल हैं, वो भी प्रकृति की देन है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से एक एक टॉपिक करके हम पढ़ेंगे। और डेली आपको एक वीडियो मिला करेगी भाई। और इस वीडियो के बाद जब ये वीडियो आपको मिलेगी भाई, तो कल ये वीडियो आपको मिलने वाली है। सही है। और इसके बाद आपको शाम को 5 बजे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की पहली क्लास मिल जाएगी। ये एक प्रकार से इंट्रो था आपका कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आप हर किसी के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाना भाई। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आप पहली बार YouTube पर किसी के द्वारा भी पढ़कर देख लीजिएगा भाई। वो केवल टॉपिक और फैक्ट पढ़ाते हैं, आपको चीजों को समझाते नहीं। और मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो तक पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जीरो से हीरो तक आप बिल्कुल शून्य से चले और 100% तक पहुंच सकते हैं। तो बस इतनी सी गुजारिश है कि आप सभी को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। इस पर हम कक्षा 6 से 10 तक के साइंस को और बाकी का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आने वाला फर्स्ट वीडियो जरूर देखें कक्षा 10 के साइंस के लिए। धन्यवाद।